अस्सलाम वालेकुम क्लास, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। जो कल तक हम लोगों ने पढ़ा था, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को उस चीज़ की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, हमारा मेन टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है। जिस जो हम लोगों ने इन 7 चैप्टर में पढ़ना है वो है हमारा डेटाबेस। ठीक है, यहाँ से हमारा वो चैप्टर स्टार्ट यहीं से स्टार्ट होने जा रहा है कि जो हम लोगों ने इसमें बार बार इसमें जो कैसे डेटाबेस बनाते हैं, उसके फ़ायदे क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, वो सारी चीज़ें, उसके फ़ायदे नुकसान हम लोगों ने सारे पढ़ने। हम लोगों ने पीछे जो है फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम के हम लोगों ने देख लिए कि हमें उसके क्या क्या नुकसान हमारे सामने आ रहे थे, जिसकी वजह से हमारे पास क्या आ गया, नया सिस्टम हमारे पास क्या आ गया, डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस में क्या होता है कि हमारे पास हम लोग कह सकते हैं कि हमारा, इसको ईजी समझने, जैसे हमारे पास फाइल्स पड़ी हुई हैं, एक फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, एक यहाँ पे पड़ी हुई है। इसको कह लो कि हम लोगों ने एक जगह पे बंद कर दिया, तो वो हमारी क्या बन गई, डेटाबेस। इसे क्या बोलेंगे, डेटाबेस। हमने अपनी फाइल्स बनाई हुई थी जिनको हम लोगों ने एक जगह पे एक सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उन्हें एक जगह पे जोड़ दिया या जोड़ के बंद कर दिया, वो हमारी क्या बन जाएगी, डेटाबेस। डेटाबेस की डेफिनेशन बुक, ये ज़रूरी, ये फिजिकली नहीं आप लोग उनको कह दो कि आप लोग उनको बांध के रख दोगे, ये हमारी लॉजिकली, क्योंकि जो कंप्यूटर होता है इसमें सारा काम जो लॉजिकल वर्क होता है, तो उसमें हम लोग लॉजिकली उनको क्या है, एक बाउंड कर देंगे, एक ही जगह पे उन्हें एक सॉफ्टवेयर के जरिए से बंद कर दिया, हमारी क्या बन गई, डेटाबेस। अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेटेड डाटा सेट और फाइल्स। ईच फाइल में कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड आर यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पजेज। हम लोग ये जो डेटाबेस बनाते हैं, इसमें हमारी डिफरेंट तरह की फाइल्स या उससे जिस चीज़ की हम लोग ने डेटाबेस बनाई है, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड है, उससे रेलिवेंट जितनी स्टूडेंट से रेलिवेंट हमारी फाइल्स होंगी, वो हम लोगों ने क्या है कि उनको एक सॉफ्टवेयर के जरिए से हम लोगों ने सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे जिसमें हम लोग डेटाबेस बनाते हैं, उनको एक जगह पे स्टोर करा देंगे। ठीक है, जैसे सपोज दैट हम लोग बैंक की एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहाँ पे आगे हमारे पास टॉपिक है इसकी एग्जाम्पल जैसे आप लोग अपना क्या है सेव, अब मतलब उन्होंने क्या है कि डेटाबेस बनाई होती है जिसमें उन्होंने सेविंग अकाउंट का जो अलहदा फाइल बनाई होती है, करंट अकाउंट की अलहदा बनाई होती है, ऑटोमोबाइल जो लोन ले रहे होते हैं उसके लिए अलहदा उन्होंने बनाई होती है, पर्सनल लोन के लिए अलहदा और क्लाइंट इन्फॉर्मेशन के लिए अलहदा, और उनकी एक डेटाबेस होती है पड़ी, वो सारी एक जगह पे होती है, लेकिन उनको अलहदा अलहदा कैटेगराइज करके रखा होता है। वो इसमें नई आने वाली जो लोग उनमें ऐड हो रहे होते हैं उनको भी ऐड करते जाते हैं, पीछे से कोई चीज़ डिलीट करनी है तो ईजिली वो उसमें डिलीट भी करते जाते हैं। इसमें क्या है कि इसका यही फ़ायदा है कि आप इजीली इसमें एडिशन भी कर सकते हैं, उसे रिट्रीव करना ईजी होता है, उसमें अपडेशन ईजिली कर सकते हो आप। ठीक है, अब इसकी फैसिलिटीज़ क्या है आप लोगों की, मतलब डेटाबेस बनाने के क्या हमें सहूलतें देता है, डेटाबेस हमें क्या सहूलत देती है। ठीक है, एडिंग न्यू फाइल्स, हम लोग इसमें जो नई नई फाइल्स ऐड कराना चाह रहे हैं वो ईजिली आप लोग ऐड कर सकते हो। इंसर्ट न्यू डाटा इन एग्जिस्टिंग फाइल, एग्जिस्टिंग होता है पहले से मौजूद, मीन्स दैट कि ये वाली फाइल आप लोगों के पास पहले से बनी हुई है, आप इसी फाइल के अंदर और डाटा ऐड करा रहे हो। ठीक है, इसके अंदर पहले से बनी हुई फाइल के अंदर आप और डाटा ऐड करा रहे हो। रिट्रीव होता है जब चाहे उसे गेट करना, फैच करना, अब जब चाहे अपने डाटा को इजीली आप लोग गेट कर सकते हो। अपडेट होता है कि आप इजीली अपने डाटा को अपडेट कर सकते हो, इसमें नई अपडेशन आ रही है अपने ही डाटाबेस में, उसमें क्या है कि आप लोग अपडेट करते जाते हो। उसके बाद क्या, डिलीट डाटा फ्रॉम एग्जिस्टिंग फाइल, मतलब एग्जिस्टिंग क्या है कि पहले से मौजूद फाइल, इसमें आप लोग जो कुछ डाटा को आप लोग अननेसेसरी लग रहा है आप लोग उसे डिलीट कर सकते हो इजीली। रिमूव एग्जिस्टिंग फाइल फ्रॉम द डाटाबेस, जो आपने रिमूव, जो आप लोगों ने पहले से बनाई फाइल है आप इसको डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, ये है हमारी हम लोगों ने पढ़ा कि डेटाबेस क्या होती है, उसके जो है हम लोगों ने एग्जांपल्स को देखा, उसके बाद हम लोगों ने उसकी फैसिलिटीज़ को देखा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है डेटाबेस की डेफिनेशन आ जाती है और इसके मेजर कंपोनेंट्स। जो इसको मेजर कंपोनेंट्स है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो डेटाबेस सिस्टम है वो अब मैंने आप लोगों को बताया है कि कलेक्शन ऑफ डाटा एज वेल एज प्रोग्राम रिक्वायर्ड टू मैनेज दैट डाटा। ठीक है, हम लोग, हमारे कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, हमारे एक ही चीज़ से रेलिवेंट हमारा कलेक्शन ऑफ डाटा होता है, जिसे हम लोगों ने इजीली उसे क्या है कि प्रोग्राम के ज़रिए से, हम लोगों ने सॉफ्टवेयर के ज़रिए से उसे मैनेज किया हुआ होता है। ठीक है, डेटाबेस सिस्टम इज़ कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड कीपिंग सिस्टम, द मेन पर्पज ऑफ सिस्टम इज़ टू मेंटेन डाटा एंड प्रोवाइड इट टू द यूज़र व्हेन इज़ रिक्वायर्ड। आप लोग नेट से कुछ भी आप लोग सर्च कर रहे हो तो किसी टॉपिक से रेलिवेंट डाटा, वो सारा जो डाटा कहाँ से आ रहा होता है, जो वहाँ पे
सर्वर जो कंप्यूटर होते हैं वहाँ पे एक डेटाबेस बनी होती है, वो सारा डाटा जो कुछ भी नई रिसर्च होती है वहाँ पे स्टोर होता है आप लोगों को डाटा जो है आप लोगों का सर्वर कंप्यूटर के ऊपर। जब आप लोग उधर से आप सर्चिंग करते हो तो वो आप बूटिंग प्रोसेस चल रहा होता है। उस बूटिंग प्रोसेस में क्या है कि जो आप लोगों ने रिक्वायर की होती है ना चीज़, उसको उसके अंदर जो सर्वर के ऊपर डेटाबेस बने होते हैं उसके साथ मैच कर रहा होता है कि ये आप लोगों ने ये चीज़ मांगी, ये मांगी, ये मांगी, जो उससे रेलिवेंट जो जो चीज़ें होती हैं, जो जो वेबसाइट्स होती हैं वो आप लोगों के सामने आ जाती हैं, जो आप लोगों ने जो उधर की पॉइंट्स लिखे होते हैं, मतलब जो सर्चिंग के लिए आप लोग लिखते हो, ठीक है। तो वो उससे मैच करके आप लोगों को देते हैं। कहाँ से आ रहा होता है, ये उसी सर्वर के ऊपर क्या आती है, डेटाबेस बनी होती है, यहाँ जहाँ से वो मैच करके आपको दे रहा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग इसे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए आप लोग इसे जो है ना डेटाबेस सिस्टम को ही यूज़ करते हो। नेक्स्ट के कंपोनेंट्स आ जाते हैं। कंपोनेंट्स क्या हैं? डीबी में लिख देती हूँ, इसे डेटाबेस भी बोलते हैं। कंपोनेंट सबसे पहले क्या है कि डाटा, फर्स्ट जो इसका कंपोनेंट है वो क्या है, डाटा। अगर हमारे पास डाटा ही नहीं होगा, हमें यही नहीं पता होगा कि हम लोगों ने डेटाबेस बनानी किस चीज़ की है, तो हम लोग कैसे बना सकते हैं, ठीक है। इसका मेन कंपोनेंट क्या है, जो उस जिसके हम लोगों ने डेटाबेस बनानी है वो वाला डाटा हमारे पास होना चाहिए, ठीक है। हमें पता होना चाहिए किस चीज़ की हम लोगों ने डेटाबेस बनानी है। डाटा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ डेटाबेस सिस्टम। डाटा इज कलेक्शन ऑफ फैक्ट इन स्टोर facts stored in a database. The basic purpose of database is to store, maintain and process data to the user, ठीक है। आप लोग उसे स्टोर करते हो, उसे आप लोगों को पता होना चाहिए कि इस डेटाबेस के अंदर आपने कौन सा डाटा स्टोर कराना चाह रहे हैं, उसे मेंटेन कैसे करना और उसे प्रोसेसिंग कैसे करनी है उसके ऊपर यूज़र ने, ठीक है। नेक्स्ट जो उसका है जो कंपोनेंट्स है वो है हमारा हार्डवेयर। अगर हमारे पास हार्डवेयर नहीं होंगे डेटाबेस को स्टोर कराने के लिए या उसको यूज़ करने के लिए, तो हम लोग जो है ना हमारा काम मुकम्मल नहीं होता। जैसे हार्डवेयर है, हम लोग इनपुट डिवाइसेस यूज़ करते हैं क्योंकि डाटा को स्टोर कराने के जो है ना डाटा को इनपुट उसमें डेटाबेस में अपना डाटा को इनपुट करने के लिए, या हम लोग उसे स्टोर कराते हैं, डेटाबेस को अपने स्टोरेज डिवाइसेस में स्टोर कराते हैं, उसके लिए भी हमें हार्डवेयर चाहिए, ठीक है। ये हमारे डिफरेंट हार्डवेयर है। द फिजिकल कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम आर कॉल्ड हार्डवेयर। अब कौन कौन से हार्डवेयर चाहिए हमें? सेकेंडरी स्टोरेज, आप लोगों को पता है सेकेंडरी स्टोरेज का हमारा परमानेंट स्टोरेज डिवाइसेस मीन्स दैट क्या एक्सटर्नल जो आप लोग हार्ड ड्राइव भी हो सकती है, आप लोगों की यूएसबी भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आ जाती हैं, प्रोसेसर आ जाता है और हमारी क्या है मेन मेमोरी आ जाती है। थर्ड वन है हमारे पास सॉफ्टवेयर। अब हमारे पास आप लोगों को ये तो पता है कि हमारे हर काम करने के लिए एक स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर होता है। इस तरह हम लोगों ने डेटाबेस को स्टोर कराने के लिए, डेटाबेस बनाने के लिए एक इसका अपने सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको आप लोग यूटिलाइज़ करते हो, कि जिसके अंदर आप लोग डेटाबेस बनाते हो। अगर वो आप लोगों के पास नहीं होंगे तो वो क्या है कि आप लोग मतलब उससे रेलिवेंट जितने भी सॉफ्टवेयर आप लोग के पास नहीं होंगे तो आप लोग का काम, आप लोगों की डेटाबेस नहीं आप लोग बना सकते। अब वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर में कौन सा आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले हमारी क्या है कि विंडो हमारी अपडेट होनी चाहिए। हमारे पास जो है ना विंडो सिस्टम होना चाहिए जिसके अंदर हम लोग जो से कंप्यूटर को रन करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होती है? हमारी विंडो होती है हमारे कंप्यूटर के ऊपर जो इंस्टॉल की होती है आप लोगों ने। उसके बाद है डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। हमारे पास डिफरेंट डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप लोग, जैसे MS Access है, उसके अंदर भी आप लोग क्या करते हो, अपनी डेटाबेस बनाते हो। तो डिफरेंट सॉफ्टवेयर है जिनको आप लोग यूटिलाइज़ करते हो डेटाबेस बनाने के लिए। उसके बाद आता है हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देर आर यूज टू एक्सेस, वो सॉफ्टवेयर जिनको हम लोगों ने डाटाबेस को एक्सेस करने के लिए यूज़ करना है वो हमारे क्या हो जाएंगे? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आ जाएंगे, ठीक है। अब हमारे क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या है हमारी विंडो। सबसे पहले कि हमारे सिस्टम के ऊपर विंडो इंस्टॉल हो जो हमें एक कह लो कि डेस्कटॉप प्रोवाइड करे, जिसको थ्रू हम लोग अपनी जो है ना अपने फोल्डर तक या फाइल तक या उस सॉफ्टवेयर तक पहुँच सके जहाँ हम लोग ने डाटाबेस बनानी है। उसके बाद हमारा डाटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होना चाहिए हमारे पास। उसके बाद क्या है कि हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होना चाहिए। फोर्थ वन है हमारे पास पर्सनल्स। वो सारे लोग जो इस डेटाबेस से रिलेट कर रहे हैं, जिन लोगों ने उसे
आया कि वो लोग उसे यूज़ कर रहे हैं, उसे बना रहे हैं, उसको मैनेज कर रहे हैं, वो सारे लोग किस में आ जाएंगे, पर्सनल्स में, ठीक है। ये यूज़र वो होते हैं जिन्होंने इसे डेटाबेस आप लोग बना कर दे देते हो, वो जिन्होंने इसे यूटिलाइज़ करना है, ठीक है। प्रोग्रामर वो होते हैं जो उसे प्रोग्राम जो है ना उसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। कंट्रोलर वो आ जाते हैं कि उसके एडमिनिस्ट्रेटर में जो उसके डेटाबेस को एडमिनिस्ट्रेट कर रहे होते हैं, उसे मैनेज कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसमें डाटा एडमिनिस्ट्रेटर में क्या है कि पर्सन हु रिस्पॉन्सिबल टू मैनेज द होल प्रोग्राम, इसमें क्या है कि जिसने उसकी ओवरऑल फंक्शनैलिटी को देखना। आप लोगों ने जो है जैसे कंपनी के ऑनर हैं, उन्होंने अपनी डेटाबेस बनवाई किससे, प्रोग्रामर से, प्रोग्रामर ने उन्हें बना के दे दी। अब उन्हें जो उसकी मेन चीज़ें समझ ली, अब ओवरऑल उसकी फंक्शनैलिटी को किसने देखना है, एडमिनिस्ट्रेटर ने। प्रोग्रामर ने क्या करना है कि जो उसकी कोडिंग करता है, जो उसका प्रोग्राम राइट करता है, वो उसका होता है प्रोग्रामर। और एंड यूज़र वो होते हैं जो उसे यूज़ करते हैं, जिन्हें वो बना के दे देते हैं कि आप लोग जो लोग उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं, वो सारे लोग जो लोग उसे यूज़ करेंगे वो क्या होंगे, एंड यूज़र्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है टॉपिक आ गया है, ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्सप्लेन डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेटाबेस के, हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव्स बताने हैं, जो डेटाबेस बनाने के हमारे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है। अब सबसे पहले तो ये शेयरएबिलिटी, हमारी शेयरएबिलिटी को ये मतलब हम इजीली इसके ज़रिए से अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। जैसे सपोज ऐड कि आप लोगों ने किसी ने आपसे डाटा मांगे, आप ये नहीं कर सारा का सारा डाटा उठा के उसे पकड़ा दो। आप जैसे आप व्हाट्सएप पे कोई लिंक शेयर कर देते हो इजीली, वो इसी तरह आप लोग उधर भी अपने लिंक्स वगैरह शेयर कर सकते हो, और वो वहीं से अपने ही सिस्टम पे बैठे उसे ओपन करके देख सकते हैं, सेम एज इट इज जो आप लोगों के सिस्टम पे ओपन था वो वहीं पे भी उसे वैसे यूज़ कर सकते हैं। अवेलेबिलिटी में आ जाता है कि आप लोग ईजिली हर वक्त अवेलेबल होते हैं आप लोगों के पास। जैसे आप लोग कभी आप लोगों ने देखा है कि इंटरनेट पे आप कुछ सर्च करो कि रात 12 बजे के बाद या 10 बजे के बाद आप लोगों को वो जो आपने टॉपिक सर्च करो कि आप कहते हैं कि गूगल जो है ना वो ऑफ है, ऐसा कभी भी नहीं होता। वो हमें हर वक्त अवेलेबल होता है, हम जब चाहे कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। जैसे हम लोग इसकी एग्जांपल इस तरह भी ले लेते हैं कि जैसे बैंक की एग्जांपल ले लेते हैं, जो बैंक है वो हमारे लिए अवेलेबल तो है, लेकिन हमारी उसकी टाइमिंग है, मतलब सुबह 9 बजे से हो सकता 5 बजे या 4 बजे उसकी टाइमिंग है, उसी दौरान हम लोग वहाँ पर जाकर कोई काम है तो अपना कर सकते हैं। लेकिन जो हमारा एटीएम है वो हमारे 24 आवर तक जो है ना उसकी सर्विस ऑन रहती है, हम जब चाहे जाके अपने पैसे निकलवा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है तो हम टॉपिक लिख लेते हैं। हमारे पास आ जाता है डेटा इंटीग्रेशन। सबसे पहले जो है डाटा इंटीग्रेशन में क्या है कि इसमें आप लोगों ने अपनी डेटाबेस के अंदर हर जो फाइल है वो अलग-अलग, मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है, बैंक की एग्जांपल देके हम लोगों ने हर जो फाइल है उसे अलग-अलग स्टोर की होती है, लेकिन एक ही जगह पे स्टोर की होती है, एक ही डेटाबेस के अंदर स्टोर की होती है, ठीक है। उसमें क्या है कि आप लोग जब उसे स्टोर कर लेते पहले हम लोगों ने ये देखो, एक फ़ाइल आप लोगों ने बना ली है स्टूडेंट की फ़ी की, एक ये आप लोगों ने फ़ी की फ़ाइल बना ली, एक आप लोगों ने एडमिशन की स्टूडेंट्स के एडमिशन की फ़ाइल बना ली, ठीक है। एक आप लोग बना ले और लाइब्रेरी की फ़ाइल बना लिए, इनको आप लोगों ने एक डेटाबेस के अंदर बना लिया, ठीक है। अब ये जो डिफरेंट फाइल्स हैं एक ही जगह पर आप लोगों ने स्टोर करा दिया, आप इजीली उनको क्या है कि एक्सेस कर सकते हो, उसमें कोई चेंजिंग करनी है आप लोग उसमें चेंजिंग कर सकते हो कि एक दूसरे से क्या है इंडिपेंडेंट भी है। अगर कोई चीज़ आप लोगों ने इधर से मतलब उसे कॉपी करना या पेस्ट करना, आप इजीली उसको क्या है कहीं भी मूव करा सकते हो, ठीक है। अगर कोई अपडेट करते हो आप लोग अपने डाटा को ईजिली अपडेट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा इंटीग्रिटी। डाटा इंटीग्रिटी मीन द रिलायबिलिटी एंड एक्यूरेसी ऑफ डाटा। इसमें ये चांसेस भी ज़्यादा होते हैं कि हमारा जो डाटा हम लोग इनपुट कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट हमारा करेक्ट होता है। हमें अगर हम लोग एक या एक से ज़्यादा बार डाटा हम लोग एक बच्चे का डाटा इंटर कर दिया है, अगर दोबारा से बच्चे का हम लोग इंटर करना चाहे फ़ौरन से हमारे पास वो उसका जो ना वो हाईलाइट हो जाता है कि आप लोगों ने पहले ये डाटा इंटर कर चुके हैं। इससे ये भी चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारा जो डाटा डुप्लीकेट हो रहा है उससे हम लोग ये ना बच जाते हैं। इंटीग्रेटेड रूल्स आर डिज़ाइन टू कीप द डाटा कंसिस्टेंट एंड
correct. These rules act like a check on the incoming data, enforcing data integrity ensure that quality of data in database. Database provides several methods to enforce integrity of the data in a database. For example, integrity rules can make sure that the same employee ID is not assigned to the multiple IDs. इसमें हम लोग इसी चीज़ के अबाउट भी श्योर होते हैं कि जो हम लोगों ने जब भी हम लोगों ने डाटाबेस बनानी होती है उसमें हम लोगों ने एक चीज़ यूनिक रखनी होती है। जैसे आप लोगों के रोल नंबर यूनिक होते हैं, जो आप लोगों ने एक क्लास में एक बच्चे को रोल नंबर असाइन कर दिया, दूसरे बच्चे को आप लोग रोल नंबर असाइन नहीं करते, कि आप लोगों के आईडी कार्ड यूनिक होते हैं। इसी तरह आप लोगों ने जो आईडीज़ होती हैं इसमें सीरियल नंबर क्या लोग आप लोगों को जो देने होते हैं वो आप लोगों के क्या हैं, यूनिक होते हैं। आप लोग ज़्यादा जो एक से ज़्यादा लोगों को वो जो आईडी है आप लोग असाइन नहीं करते हो, ठीक है। उसी वजह से आप लोग जब उसे कॉल करना आप रोल नंबर 1 लिखो, फ़ौरन से रोल नंबर 1 का सारा डाटा आप लोग के पास आ जाएगा। अगर 5 लिखते हो, 5 सर्च बार में लिखते हो तो फ़ौरन से 5 जो रोल नंबर है उसका सारा डाटा आप लोगों के पास आ जाएगा, ठीक है। डाटा इंडिपेंडेंसी, डाटा इंडिपेंडेंस इसमें क्या है कि डाटा आप लोगों का ये हमें ये भी इस बात की भी फैसिलिटी देता है कि हमारा जो डाटा होता है वह इंडिपेंडेंट होता है। Database approach provide the facility of data independence. It means that data and the application program are separate from each other. The user can change the data storage structure and operations without changing the application program. The user can also modify program without reorganization of data. इसमें क्या है कि आप लोगों को database इसमें इतनी ये flexible होती है, इसमें इतना मार्जिन होता है कि आप लोग इसमें नया आने वाला डाटा डाल भी सकते हो। मीन्स दैट अपनी फाइल को अपडेट कर सकते हो। अगर उसमें से कुछ डाटा आप लोगों ने डिलीट करना वो डिलीट कर सकते हो। मीन्स दैट आपने पहले डाटाबेस बना ली 100 स्टूडेंट्स की, लेकिन जो आप लोगों के स्टूडेंट्स हैं 50, आप लोग अब जो बाकी इतनी बड़ी डाटाबेस है आप लोगों का वो जो है मेमोरी आप लोगों की ज़ाया जा रही है, तो आप लोग उसमें से वो जो नेक्स्ट का जो मार्जिन है वो आप लोग डिलीट कर सकते हो, उसे श्रिंक कर सकते हो अपनी डाटा, आप उसे एक्सपेंड भी कर सकते हो और उसे श्रिंक भी कर सकते हो, ठीक है। जैसा आप लोग उसे करना चाहिए इसी में उसमें ईजिली आप उसमें डाटा डाल सकते हो, उसे रिमूव कर सकते हो, उसे अपडेट कर सकते हो, उसे मॉडिफाई कर सकते हो, स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो आप लोग ईजिली जाकर आप लोग चेंजिंग कर सकते हो, ठीक है। ये हमारे थे ऑब्जेक्टिव, ये भी हमारा शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और हमारे जो कंपोनेंट्स हैं वो भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, ठीक है। आप इसको अच्छे से देख लेना है, कुछ इसी चीज़ की समझ में आप उसे हाईलाइट करते जाना, बाद में आप लोग मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।